हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी पढ़ा, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ता, अब डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर कुछ डेफिनेशंस पहले पढ़ लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब है कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना या उसका डेरिवेटिव फाइंड करना किसी पॉइंट पे। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई भी फंक्शन है वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो सकता है कुछ पॉइंट पे ना हो, लेकिन जिस पॉइंट पे अगर उसका डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएट फाइंड करना ही डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन कहलाता है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन जो उसके डोमेन में है उसके डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल है, मतलब डिफरेंशिएबल है वो, उस पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना डेरिवेटिव। अगर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे फंक्शन है वो डिफरेंशिएट नहीं है उसके डोमेन में, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है और जीरो इसके डोमेन में है तो इसका डोमेन हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ जीरो टू इन्फिनिटी। ये इसका डोमेन है लेकिन जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो अपने डोमेन के ही कुछ पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो अपने डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होते हैं। ऐसे फंक्शन जो अपने पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं उनको डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। उनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है हर पॉइंट पे। लेकिन कुछ फंक्शन अपने डोमेन के कुछ पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, उनको डेरिवेटिव फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं उसके डोमेन में जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, वो डिफरेंशिएबल हो सकते हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स पे, उनके डोमेन के कुछ पॉइंट्स पे। लेकिन जो फंक्शन अपने पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल है उनको डेरिवेटिव फंक्शन कहते हैं। जो पूरे अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है उसको डेरिवेटिव फंक्शन कहते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। ए फंक्शन is said to be derivable or differentiable at those values of the independent independent variable for which the derivative exist. A function is said to be derivable or differentiable derivable or differentiable if it is derivable at each point in its domain. Derivable at each point in its domain. ये था डेरिवेटिव फंक्शन की डेफिनेशन। ये क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, हर पॉइंट पे जो उसके डोमेन में पॉइंट आते हैं
हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उसको डेरिवेटिव फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है अपने डोमेन के तो उसको डेरिवेटिव फंक्शन नहीं कह सकते। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल या उसको डिराइव्ड फंक्शन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि कुछ पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट्स पे हो सकता है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन, डिराइव्ड फंक्शन। डिराइव्ड फंक्शन, डिराइव्ड फंक्शन किसको कहेंगे? अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो x इक्वल टू ए, जहाँ a है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर या बिलोंग्स टू डोमेन है, और a की हर वैल्यू के लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, और x इक्वल टू a जहाँ a की हर वैल्यू के लिए f डैश x की कोई यूनिक वैल्यू हो। मतलब कोई फंक्शन है, उसके डोमेन के हर पॉइंट के लिए f डैश x की कोई ना कोई यूनिक वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो, तो उस फंक्शन को डिराइव्ड फंक्शन बोलते हैं कि वो ये फंक्शन है, वो डिराइव्ड फंक्शन है। डिफरेंशिएशन हो सकता है उसका, और उसका डिराइव्ड फंक्शन बन सकता है। डेफिनेशन है, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए डिराइव्ड फंक्शन, बी ए डिराइव्ड फंक्शन of x, therefore for each value a of x, their corresponding a unique value of f dash a. These correspondence define these correspondence defines a function is called the derived function, समझ आया? सबसे पहले तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन किसको कहेंगे? वो फंक्शन जो उसके डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो सकता है। डिराइव फंक्शन, और वो फंक्शन है डेरिवेटिव हो सकता है। और डिराइव फंक्शन मतलब फंक्शन डिफरेंशिएट होने के बाद आया है। कब आता है? जब कोई फंक्शन अपने डोमेन के हर वैल्यू के लिए, हर पॉइंट के लिए उसके कोरेस्पॉन्डिंग एफ डैश एक्स अवेलेबल हो, हर पॉइंट के लिए एक यूनिक एफ डैश एक्स, तो वो उसका डिराइव्ड फंक्शन हो जाता है। डिराइव्ड फंक्शन को कैसे लिखते हैं उसको समझते हैं। हम लोग डिराइव फंक्शन को या फिर द डेरिवेटिव of y equal to f of x is denoted by any one of the symbols f dash x, dy by dx and d of by dx f of x y1 और y dash। इतने तरीके से हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव को हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव का मतलब कोई फंक्शन है वो अपने डोमेन के किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पे नहीं है। अगर सभी पॉइंट पे है तो उसका
डेरिवेशन डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अब डिराइव्ड फंक्शन क्या होता है? डिराइव्ड फंक्शन, अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट के लिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ डैश एक्स अवेलेबल है, वो डिराइव्ड फंक्शन हो गया। अब डिराइव्ड फंक्शन फाइंड कैसे करते हैं, उसका मेथड है देखिए, हम लोग लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। अब x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं डेल x का, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ये इंक्रीमेंट किया, अगर x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया है तो ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होगा, ये हो जाएगा y प्लस डेल वाई। ये डेल एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें x के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोगों ने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी इंक्रीमेंट होगा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अगर 2 माइनस 1 करता हूँ तो क्या मिलता है? 2 माइनस 1, ये मिल जाएगा डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इसको डेल एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये डेल एक्स आ जाएगा और इधर डेल एक्स आ जाएगा। अब डेल एक्स है वो बहुत छोटी वैल्यू अगर है तो मैं इधर दोनों तरफ लिमिट लगा देता हूँ, तो लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब ये हो गया आपका, फिजिक्स में कहे तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और यहाँ पे कहे तो डेरिवेटिव। तो ये क्या बन जाएगा? इसको लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ ऑफ सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। ये है आपका डी वाई बाई डी एक्स या फिर डिफरेंशिएशन। इस मेथड से डिफरेंशिएशन फाइंड करने को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, या डिफरेंशिएशन फ्रॉम डेफिनेशन, या एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। इस तरह के डिफरेंशिएशन फाइंड करने को हम लोग बोलते हैं एब इनिशियो मेथड। इनिशियल लेवल पे इसी तरह से डिफरेंशिएशन फाइंड किए गए थे, एब इनिशियो मेथड, या इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या फिर इसको फ्रॉम डेफिनेशन ये भी बोलते हैं, फ्रॉम डेफिनेशन। तो इस तरह से हम लोग, कोई फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएशन इस मेथड से फाइंड करते हैं। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करने की मेथड को ही डेरिवेटिव फाइंड करने की प्रोसेस है, उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब डिफरेंशिएशन क्या हुआ? अब डेरिवेटिव तो आप समझ गए होंगे कि उस फंक्शन का किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन का, डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज, वो क्या होता है? डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव फाइंड करने की प्रोसेस को ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस मेथड को, इस तरह से डिफरेंशिएशन फाइंड करना एब इनिशियो मेथड कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं और डिफरेंशिएशन फ्रॉम डेफिनेशन भी बोलते हैं। इसको आगे लिखते हैं, देखिए the operation of finding the derivative of a function is called differentiation. तो डिफरेंशिएशन का मतलब समझ आया, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब इसके अंदर ये जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, ये आपका
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग चीज़ है। ये अलग है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। लेकिन ये जो है dy अपॉन डी एक्स, ये आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं बना सकते। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ध्यान देना। डेल वाई बाय डेल एक्स, ये y में स्मॉल इंक्रीमेंट है, ये x में स्मॉल इंक्रीमेंट है, बट डी वाई बाई डी एक्स को dy और dx दोनों अलग अलग नहीं लिख सकते। ये आपका ऐसा है d बाई डी एक्स, ये एक पूरी टर्म है और इसके अंदर y लिखा हो वो अलग टर्म है। आप dy और dx को अलग नहीं कर सकते। लेकिन देखो, जब हम डी पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें मैं बताऊंगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे कैसे हो गया, ये दोनों अलग अलग। यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स को हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मान के चलते हैं कि हमने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है और फिर इनको अलग अलग किया है, इसलिए ये अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन इस फॉर्म को डी वाई बाई डी एक्स को डी अपॉन डी एक्स ये अलग होता है और ये y अलग होता है। ठीक है, तो इसको अलग अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, चले अब फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन फाइंड कैसे करते हैं या एब इनिशियो मेथड से वो सीखते हैं। पहले क्या किया, इस फर्स्ट प्रिंसिपल से जितने भी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उन सभी फंक्शन को इन फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कर करके हम लोगों ने पहले साइड में रख लिया। पहले क्या किया, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन सभी को फर्स्ट मेथड से डिफरेंशिएट कर करके हमने पहले ही रख लिए। और उसके बाद जब भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब भी डिफरेंशिएशन की जरूरत होती है, तो हम लोगों ने जो डिफरेंशिएट करके रखे हुआ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन वो सीधे वन बाय वन यूज करते जाते हैं। इसलिए उसके बाद हर क्वेश्चन के अंदर ये मेथड यूज नहीं करते, सीधा उसका डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव of e raised to square root of x with respect to x using first principle। देखिए, आप चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों इक्वल होगी तो आप इसमें से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हो। और अभी आपको थोड़ा बताया कि y में थोड़ा इंक्रीमेंट, x में थोड़ा इंक्रीमेंट, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। ये डिफरेंशिएशन f डैश x इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। आप इसको राइट हैंड डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होते हैं और दोनों की वैल्यू उस फंक्शन के उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन के इक्वल होती है। तो आप इसको सीधा राइट हैंड डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो। और इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से डिफरेंशिएट करना किसी फंक्शन को, वो कहलाता है एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखिए, आपके पास फंक्शन है f ऑफ x, वो फंक्शन क्या है e रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ x, और f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा e रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा f डैश x इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। ये हमने लिखा e रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस e रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन h। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं f डैश x इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। इसमें से e रेज टू x को कॉमन, e रेज टू x रूट x कॉमन, यहाँ बचेगा e रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस e स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन h। अब ये हो जाएगा f डैश x इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। अब देखें, जैसे मैं h टेंड्स टू 0 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा e रेज टू 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0 बाय 0 आ जाएगा।
तो इसको हमें पता है लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू वन होती है। लेकिन इस केस में ये जो टर्म है यहाँ पे ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, एक जैसे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ई रेस टू रूट एक्स इंटू ई रेस टू रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एच, और h यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। ऐसा करने से इसकी वैल्यू तो आपको वन मिल गई, इसकी वैल्यू वन मिल गई, और ये क्या बन जाएगा देखो, ये जीरो बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, इसके लिए इसको रिमूव करने के लिए इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा x प्लस एच माइनस एक्स, तो x और x कैंसिल, h बच जाएगा, वो h इस पूरे को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे क्या बचा, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। जैसे ही h टेंस टू जीरो पुट करोगे ये जीरो हो जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट एक्स टू रूट एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा ई रेस टू रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स। ये इसका डिफ्रेंशिएशन। ये होता है फर्स्ट मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल, एब इनिशियो मेथड, या फिर फ्रॉम डेफिनेशन। अब इसको मैं दूसरे मेथड से भी बताऊंगा, लेकिन वो बाद में, चेन रूल से इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो सब बाद में। अभी देखिए, अगर आपको ये समझ आया है तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग करते हैं साइन 3x का। इसी मेथड से क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ऑफ 3x, इसको f ऑफ x लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर साइन ऑफ 3x, या साइन ऑफ x लेट कर लेते हैं सिंपली, साइन ऑफ x। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो वो देखिए एफ टेस एक्स ये हो जाएगा लिमिट ऑफ, या 3x कर लेते हैं क्योंकि f ऑफ x आपने 11th क्लास में कर रखा है। ये बन जाएगा f ऑफ x लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। f ऑफ x आपके पास है, f ऑफ x प्लस h भी मिल जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो x प्लस h, तो यहाँ पे x की जगह h लिखना है, साइन ऑफ 3x प्लस 3h माइनस साइन ऑफ 3x अपॉन h। अब देखिए साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d क्या होता है, साइन c माइनस साइन d ये होता है 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू। ये लिखा 2 cos, पहले लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो 2 cos c प्लस d बाई टू 3x प्लस 3h प्लस 3x बाई टू इंटू साइन c माइनस d 3x प्लस 3h माइनस 3x बाई टू अपॉन h। अब देखिए ये क्या बनेगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, ये 3x और 3x 6x बाई टू 3x 2 cos 3x प्लस 3h बाई टू इंटू साइन, साइन ये कैंसिल हुआ 3h बाई टू अपॉन टू, सॉरी अपॉन h। अब साइन की लिमिट के लिए साइन x अपॉन x एक जैसा होना चाहिए, इसको 3 बाई टू से डिवाइड किया तो 3 बाई टू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये 1 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, जैसे आप लिमिट पुट करोगे ये हो जाएगा cos 3x इंटू 3 cos 3x, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। इसी तरह से आप बहुत सारे और भी जितने भी फंक्शन हैं, सभी फंक्शन का जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उन फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इस तरह से डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हो। कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको घर पे करने हैं। क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव
the following of the following function with respect to x using first principle और क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर एक्स। और फोर्थ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 x। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। इससे पहले जो दो क्वेश्चन किए थे बिल्कुल उसी मेथड से। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। देखिए स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के अंदर क्या, जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी में आपको बताया था कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल, लॉगरिथम फंक्शन डिफरेंशिएबल, वो अपने डोमेन में हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे फंक्शन जो अपने डोमेन में हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं उनका डिफरेंशिएशन इस फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड से पहले ही फाइंड करके रख लिया और उसको बोलता है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। जहां जहां जरूरत पड़ती है इनको फिर यूज करते जाते हैं, उनको हर बार फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं करते हैं, बस सीधा उसका डिफरेंशिएशन लिख देते हैं जो हम पहले ही फाइंड कर सकते। वही है ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। एग्जांपल के लिए फर्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स। ध्यान दें किसी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। लेकिन अगर सिंगल कांस्टेंट है उसके साथ कोई फंक्शन नहीं है x का तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। x रेज टू n का डिफरेंशिएशन वो होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ये n पावर है मल्टीप्लाई हो जाती है और एक पावर कम हो जाती है। वैसे ही डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है ई रेज टू एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन बेस ई वो होता है 1 अपॉन एक्स। वैसे ही डी बाई डी एक्स ए रेज टू एक्स का होता है ए रेज टू एक्स लॉग ऑफ ए। ये कहाँ से आया ये बताऊंगा, अभी लॉग वाली मेथड पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, तो बताऊंगा ये कहाँ से मिला। वैसे इसका डिफरेंशिएशन ये होता है 7 डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स का कॉस एक्स डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स का माइनस साइन एक्स। ये सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं, अब इनको सीधा लिख लेते हैं। डी बाई डी एक्स टेन ऑफ एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और डी बाई डी एक्स कॉट ऑफ एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और डी बाई डी एक्स सेक ऑफ एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, सेक ऑफ एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स और डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस ए का ये होता है 1 बाई एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई, सॉरी
log ऑफ ई बेस ए। वैसे इसको हम लोग इस मेथड से करते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, लॉग ऑफ एक्स बेस ई अपॉन लॉग ऑफ ए बेस ई। इसको बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट हो गया तो ये होता है डी बाई डी एक्स 1 अपॉन लॉग ऑफ ए बेस ई, ये बाहर डी बाई डी एक्स, इसके अंदर आता है लॉग ऑफ एक्स बेस ई, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये हो गया 1/x इंटू 1 अपॉन लॉग ऑफ ए बेस ई। अब इसकी लॉग की प्रॉपर्टी से ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, ऊपर चला जाता है, तो 1/x लॉग ऑफ ई बेस ए, ये डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। चलिए ये थे कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन। अब इन डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हुए हम कुछ दूसरे तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जिसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, ये जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके अंदर ये जो एंगल है ये हमेशा हम रेडियन में काउंट करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये रेडियन में है, ये रेडियन में है तभी तो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 क्यों लिखते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये रेडियन है, ये वाली जो वैल्यू है ये रेडियन है, इसलिए इसकी वैल्यू हम लोग 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके अंदर ये जो एंगल है वो सब रेडियन में है, अगर डिग्री में आता है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, आपसे पूछा जाए कि फाइंड डी बाई डी एक्स सेक ऑफ एक्स डिग्री, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है, क्या पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन हुआ, और x डिग्री इक्वल टू पाई एक्स बाय 180 रेडियन हुआ। तो इसको लिखेंगे हम लोग इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक ऑफ पाई एक्स बाय 180 रेडियन। अब सेक का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है सेक 10, ये हो जाएगा सेक ऑफ, अब इसके जगह मैं डिग्री लिख सकता हूँ, डिग्री 10 ऑफ एक्स डिग्री इंटू इसका क्या होता है पाई अपॉन 180। ये कैसे हुआ, ये चेन रूल के अंदर समझाऊंगा। देखो सेक का होगा सेक 10, और ये लिखने की बजाय मैंने पूरा डिग्री लिख दिया, इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा x बाई 1/180 का पाई अपॉन 180। ये कैसे हुआ, चेन रूल में समझ आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये जो x है एंगल वो रेडियन में ही काउंट करेंगे, अगर डिग्री है तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए ये था स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। अब इसका यूज करते हैं, कुछ डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। जितने टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं, चाहे वो इम्प्लिसिट हो, हायर ऑर्डर हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर हो, इम्प्लिसिट हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इनवर्स फंक्शन हो, उन सभी का हर टाइप का डिफरेंशिएशन को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ से। पहले सिंपल बेसिक वाले, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू 1/4, देन dy by dx इज व्हाट, dy by dx इज व्हाट, ये हमसे पूछा है। अब समझते हैं, सबसे पहले इसको देखें। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो और आपके पास कोई फंक्शन है प्रोडक्ट की फॉर्म में है या डिवीजन की फॉर्म में है, इसी फॉर्म में, अगर वो किसी आइडेंटिटी से बना हुआ है, ध्यान देना, अगर उसके अंदर कोई आइडेंटिटी लग रही है और उससे फंक्शन छोटा हो रहा है तो कोशिश करना, फंक्शन आइडेंटिटी से छोटा हो रहा है तो उसको छोटा करने की कोशिश करना हमेशा। आगे कुछ और मैं बताऊंगा कि अगर सीधा फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जाए तो बहुत लेंदी होता है, लेकिन उसके आइडेंटिटी यूज करते फंक्शन को छोटा करे फिर डिफरेंशिएट करे तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। जैसे इसके अंदर देखें, ये और ये a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का है, इसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक वैसे ये क्या हो जाएगा, a की जगह 1 और b की जगह x रेज टू 1/4 हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू 1/2 हो जाएगा।
तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें मिला 1 माइनस एक्स रेज टू 1/2, और ये वाला टर्म एज इट इज 1 प्लस एक्स रेज टू 1/2। अब इसके अंदर एक बार फिर से ये लगाया a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 1, और इसका पावर स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 1/2 का स्क्वायर x हो जाएगा, ये मिला y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब देखें, अब इसका अगर पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते कितना लेंदी होने वाला था प्रोडक्ट से, लेकिन अगर आपने आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व किया इतना सिंपल हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स, इस 1 का तो होता है 0 और माइनस एक्स का -1, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। एक और करते हैं, क्वेश्चन पूछा है इफ f of x equal to x mod x then f dash x is what। अब देखिए ये डिफरेंशिएशन आया x mod x का। सबसे पहले तो मॉडुलस फंक्शन होता है वो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन अगर आपको ध्यान है कि हमने पढ़ा था कि एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एक डिफरेंशिएबल फंक्शन, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन जिस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे दूसरा वाला फंक्शन अगर 0 बन रहा है तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन 0 पे ये 0 हो जाता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज डिफरेंशिएबल आएगा। डिफरेंशिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं। पहले इस फंक्शन को लिखते हैं हम लोग f of x equal to x square when x is greater than equal to 0 and minus x square when x is less than 0। मॉड्यूलस हटा दिया, ये फंक्शन बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, f डैश x ये बन जाएगा x स्क्वायर का 2x when x is greater than equal to 0 और माइनस x स्क्वायर का माइनस ऑफ 2x when x is less than 0। अब इसको आप चाहो तो मॉडुलस की फॉर्म में लिख सकते हो 2 mod x, ऐसा लिख सकते हो। क्यों, x पॉजिटिव पे ये 2x दे देगा, x नेगेटिव पे -2x, ये है f डैश x। कुछ और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन हमको गिवन है इफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2x वेयर x बिलोंग्स टू 0 से π/2 यूनियन π/2 से π, देन फाइंड dy by dx, देन फाइंड dy by dx। हमको dy by dx फाइंड करना है इस फंक्शन का। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि अगर आइडेंटिटी से फंक्शन सॉल्व हो रहा है तो पहले उसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से, किसी भी फॉर्मूले से। फंक्शन अगर जितना छोटा कर पाए उतना छोटा हो रहा है तो हम कोशिश करते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x, तो इसको लिखा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x को 2 कॉस स्क्वायर x। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर x, ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ 10x। हमें पता है मॉडुलस ऑफ 10x होता है वो सिर्फ 10x होगा कब, जब x की वैल्यू 0 से π/2 हो, और ये माइनस 10x होगा कब, जब x की वैल्यू π से π/2 हो, तब ये -10x होगा। अब अगर ऐसा है तो देखें क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन, तो dy by dx आएगा, dy by dx 10x का होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x कब, जब x की वैल्यू लेस देन π/2 हो, और माइनस sec स्क्वायर x कब, जब x की वैल्यू π/2 से π हो। ये हो गया आपका dy by dx। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो मोड ऑफ sec स्क्वायर x, ये बन जाएगा आपका dy by dx। एक और डिफरेंशिएशन करते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोग प्रैक्टिस करना डिफरेंशिएट करने की।
देखिए एक और डिफरेंशिएशन है, क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स 1/sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए 1/sin x होता है cosec x, ये बन गया cosec x, और cosec x का डिफरेंशिएशन अभी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव लिखवाए थे, क्या होता है cosec x का माइनस cot x इंटू cosec x। आप लोग ध्यान रखना ये जितने भी स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, ये सारे आपको ध्यान होने चाहिए, जब भी पूछे फटाक से आपको आने चाहिए। आप इनको कई बार लिखो, रेगुलर एक लिख के और रेगुलर देखे रहो हर बार, मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले इनको देख लो एक बार, क्या किसका साइन एक्स का क्या होता है, ई रेस्ट एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, और कई बार लिखो जब तक कि आपको ये सारे स्टैंडर्ड है वो याद ना हो जाए। कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को करने हैं। क्वेश्चन ये है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स cos टू द पावर 4 x बाई 2 माइनस साइन टू द पावर 4 x बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। और थर्ड फोर्थ डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस कॉस ऑफ इनवर्स x, ये क्या होगा। और 5 है डी बाई डी एक्स cos x इंटू कोसेक x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। 6 डी बाई डी एक्स 1/log ऑफ e बेस x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। और लास्ट है डी बाई डी एक्स log ऑफ x बेस e, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एट x इक्वल टू 1/e पे। ये सारे डिफरेंशिएशन आपको ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने इनवर्स ट्रिगो नहीं पढ़ा है तो इनवर्स ट्रिगो वाले क्वेश्चन अभी छोड़ देना, जब आप इनवर्स ट्रिगो पढ़ोगे तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, ये तो कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन थे। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूटी की थ्योरम पढ़ी थी, डिफरेंशिएबिलिटी थी, ठीक वैसे थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है, वही थ्योरम है ऑन डेरिवेटिव्स। थ्योरम है फर्स्ट थ्योरम है डी बाई डी एक्स f1x प्लस माइनस f2x, मतलब दो फंक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसका डिफरेंशिएशन करो, या फिर दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों का एक ही मीनिंग। जैसे मैं बोलूँ डी बाई डी एक्स f1x प्लस माइनस डी बाई डी एक्स f2x, मतलब ये क्या कह रहा है कि आपके पास दो फंक्शन, एक f1x दूसरा f2x, तो इन दोनों फंक्शन का प्लस माइनस करके डिफरेंशिएट करो, या फिर पहले डिफरेंशिएट करके फिर प्लस माइनस करो, दोनों का एक ही मीनिंग। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है, उनका प्रोडक्ट कर रहे हो और फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मतलब डी बाई डी एक्स, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, अगर इनका प्रोडक्ट करके फिर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप इनको ऐसा भी कर सकते हो, एक को एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो जी ऑफ एक्स, और फिर प्लस जिसको एज इट इज रखा था अब उसका डिफरेंशिएशन करो, और जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको एज इट इज रखो। इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, पहले कौन सा डिफरेंशिएशन होगा वो नॉट इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों में से कोई भी आप एक डिफरेंशिएट कर सकते हो, किसी को भी, और दूसरे को एज इट इज रखो, फिर जिसको एज इट इज रखा था उसका डिफरेंशिएशन करो, और जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको एज इट इज रखो और प्लस कर दो, ये है। अब इसी पे एक और डिफरेंशिएशन निकलता है डी बाई डी एक्स के इंटू एफ ऑफ एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन के इंटू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स होता है, वो कैसे, देखो ये ऐसे होता है कि इसको मैंने बोला कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो मैंने एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया, इसको एज इट इज रखा, फिर प्लस करके एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रखूंगा
और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा डी बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा। इसलिए कहता है कि किसी फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। ये प्रोडक्ट रूल से ही है। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट रूल पे एक और कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रोडक्ट रूल पे। फाइंड द डेरिवेटिव, find the derivative of the following function। देखिए ये कुछ फंक्शंस है जिनका डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट है x साइन ऑफ x, और सेकंड है e रेज टू x और tan ऑफ x। देखिए इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। एक फंक्शन है, मैं लेट करता हूँ ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, तो दो फंक्शन का ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है d बाई डी एक्स, एक्स इंटू साइन ऑफ x। किसी भी एक फंक्शन को चूज करो एज इट इज रखने को, जैसे मैंने बोला कि x को मैं एज इट इज रखता हूँ और डिफरेंशिएशन करता हूँ साइन का, ये साइन x, प्लस x का डिफरेंशिएशन करो, अब साइन x को एज इट इज रखो, x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखोगे बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये x एज इट इज, ये cos x, प्लस x का 1, ये sin x एज इट इज, ये आया इसका डिफरेंशिएशन। x sin x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से हमने इस तरह से फाइंड किया। ठीक वैसे ही इसका e रेज टू x tan x का, तो d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स tan ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए e रेज टू एक्स को मैं एज इट इज रखता हूँ, पहले ये एज इट इज रखा और d बाई डी एक्स टेन एक्स का फाइंड किया, ये टेन एक्स का, प्लस e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन और टेन एक्स एज इट इज, ये टेन एक्स को एज इट इज रखा और d बाई डी एक्स फाइंड किया e रेज टू एक्स का। अब देखिए टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ये आया e रेज टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, प्लस टेन एक्स एज इट इज और e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया बाय प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल से अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। किसी एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को एज इट इज रखो, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करो, पहले को एज इट इज रखो। कुछ और क्वेश्चन देखें। अभी हमारा सिर्फ बेसिक चल रहा है, फिर इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही जेई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है उन टॉपिक्स पे, और बेसिक भी है बहुत सारे, बोर्ड लेवल में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इनको वन बाय वन ट्राई करते जाओ, आप लोगों से सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे एनसीईआरटी के, और सारे ही। एक अच्छा सा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, लेट एफ जी और एच, एफ जी एच आर differentiable function, differentiable function if f of 0 equal to 1, g of 0 equal to 2, and h of 0 equal to 3, and the derivative and the derivative of their pairwise product at x equal to 0 are f into g whole dash at 0 equal to 6, g into h whole dash at 0 equal to 4, and h into f whole dash at 0 equal to 5, then f g h तीनों का whole dash at 0 is what। ये क्या होगा, ये आपसे पूछा है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करते हैं,
पूछा क्या है, तीनों फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन जीरो पे, तीनों फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन जीरो पे पूछा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने लेट किया, लेट सोल्यूशन इसका, लेट एफ ऑफ एक्स, सॉरी, लेट w ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं प्रोडक्ट रूल से। अभी प्रोडक्ट रूल क्या बताया था, किसी एक का डिफरेंशिएट करो, बाकी को एज इट इज रखो, फिर दूसरे का करो, फिर एज इट इज रखो, फिर डिफरेंशिएट करो। अभी दो फंक्शन का किया था, अगर दो से ज़्यादा फंक्शन है तो उसमें भी ऐसा ही होता है। चार फंक्शन है तो एक का डिफरेंशिएबल, बाकी तीन एज इट इज, फिर इन तीनों में से किसी एक का डिफरेंशिएबल, बाकी फिर एज इट इज, फिर किसी एक का डिफरेंशिएबल, बाकी एज इट इज, एक एक का करते जाओ, बाकी सब एज इट इज रखते जाओ। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डब्ल्यू डैश एक्स ये हो जाएगा एफ डैश एक्स और जी एक्स और एच एक्स एज इट इज, प्लस एफ ऑफ एक्स तो एज इट इज जी डैश एक्स का और एच ऑफ एक्स एज इट इज, प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज जी ऑफ एक्स एज इट इज एच डैश एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखें मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म में लाने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। डब्ल्यू डैश एक्स इक्वल टू 2 टाइम एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स जी डैश एक्स एच ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स। अब देखें ये 2 टाइम लिखा है, इसको सिंगल सिंगल करता हूँ, इसको मैंने लिखा एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स प्लस एक और लिखूँगा एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स प्लस इसके दो पार्ट लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स और एच ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स और एच ऑफ एक्स प्लस इसके दो पार्ट लिखता हूँ, इसके दो पार्ट आएंगे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स। अब देखें ऐसा क्यों किया, अब इसको ध्यान से देखें, ये एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, इसको इसके साथ लिखता हूँ तो ये क्या बनेगा। अब इन दोनों में से मैं एच ऑफ एक्स कॉमन निकालता हूँ, मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, ये टर्म को रब करता हूँ और इसके बाद ये वाली टर्म लिखता हूँ। अब देखें इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, एच ऑफ एक्स को कॉमन निकालता हूँ तो ये बनेगा 2w(x) इक्वल टू एच ऑफ एक्स कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इंटू जी का होल डैश एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। क्या ये ऐसा ही है, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज, ये ऐसा ही लिखा जाएगा। अब देखिए ये है, एक ये है एफ डैश एक्स और एक ये है, इसको देखें इन दोनों में से मैं जी ऑफ एक्स कॉमन निकालता हूँ प्लस जी ऑफ एक्स कॉमन, क्या बचेगा देखिए एफ डैश एक्स इंटू एच ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स, तो क्या मैं एफ इंटू एच होल डैश एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल, प्लस अब इन दोनों को देखें, इसमें जी डैश एक्स और एच ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स बाहर, क्या बचेगा जी इंटू एच का होल डैश एक्स, ये लिखा। अब देखें ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे पास पेयर वाइज डिफरेंशिएशन की वैल्यू गिवन थी, पेयर वाइज डिफरेंशिएशन की वैल्यू गिवन थी, इसलिए मैंने इनको इस फॉर्म में लिखा। ऐसा करने से अब मैं अगर इसको लिखता हूँ 2 इंटू डब्ल्यू डैश जीरो इक्वल टू एच ऑफ जीरो इंटू एफ इंटू जी होल डैश जीरो इंटू प्लस जी ऑफ जीरो इंटू एफ डैश एच होल डैश जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो इंटू जी इंटू एच डैश जीरो होल जीरो। अब एच ऑफ जीरो की वैल्यू 3, ये 3 आया, एफ इंटू जी डैश जीरो की वैल्यू 6, ये 6 आया, प्लस
जी ऑफ जीरो की वैल्यू 2, ये जी ऑफ जीरो की वैल्यू 2 इंटू एफ इंटू एच डैश जीरो, एफ इंटू एच डैश जीरो, ये रहा एफ इंटू एच डैश जीरो 5, ये 5 प्लस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1, ये 1 इंटू इंटू जी एच होल डैश, जी एच होल डैश ये रहा 0 इक्वल टू 4, ये 4 आया। अब ये हुआ 3 6 जा 18 प्लस 10 प्लस 4 कितना हुआ 32, ये 32, ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पेयर वाइज डिफरेंशिएशन दे रखा हो तो हम लोग उसको पेयर वाइज की फॉर्म में ही कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके प्रोडक्ट रूल के लिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा है हमसे एफ ऑफ इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स रेज टू 100, देन देन एफ डैश 1 इज व्हाट, ये आपसे पूछा है। आप लोग एक बार ट्राई करें इसको। देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, 1 का तो 0 हो गया, x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो 100 x टू दी पावर 99। अब इसमें x की जगह 1 पुट करता हूँ तो f डैश 1 इक्वल टू 0, 1 प्लस ये 2 हो जाएगा प्लस 3 अब 200। अब 1 से 100 तक का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, 100 इंटू 100 प्लस 1 बाई 2, ये हुआ 50, ये हुआ 50 इंटू 101, 5050। कुछ और क्वेश्चन देखे, ये तो 5050 हो गया। एक और नहीं, उससे पहले एक क्वेश्चन रूल देखते हैं, क्वेश्चन रूल समझते हैं। इसको डिवीजन रूल भी बोलते हैं या क्वेश्चन रूल। जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा वैसे ही क्वेश्चन रूल, या फिर इसको डिवीजन रूल भी बोलते हैं। डिवीजन रूल वो क्या होता है, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन है तो y डैश एक्स या dy बाई डी एक्स होता है, ये जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन कर दो f डैश एक्स और डिनोमिनेटर को एज इट इज इसके प्रोडक्ट में लिख दो जी एक्स, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो g डैश एक्स और न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दो f ऑफ एक्स अपॉन डिवीजन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर g ऑफ x का होल स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन रूल। सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, इसके प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर लिखो, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, प्रोडक्ट में न्यूमरेटर लिखो अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यह है क्वेश्चन रूल। अब देखें एक क्वेश्चन गिवन हमको, क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू 1 अपॉन f of x, then find then find then find dy by dx। अब देखिए क्वेश्चन रूल लगाते हैं, रैशनल फंक्शन है तो dy by dx होगा सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का f डैश एक्स इंटू न्यूमरेटर 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ये 0 इंटू एफ ऑफ एक्स तो 0 हो गया, तो माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन रूल से। नेक्स्ट कुछ और डिफरेंशिएशन है।
कुछ और डिफ्रेंशिएशन देखिए, जैसे क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन है फर्स्ट y इक्वल टू 1 माइनस log ऑफ x अपॉन 1 प्लस log ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन आएगा y इक्वल टू 1 माइनस log ऑफ x अपॉन 1 प्लस log ऑफ x, dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लॉग एक्स का 1 का 0 माइनस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स इंटू डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 प्लस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स इंटू न्यूमरेटर का प्रोडक्ट 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स अपॉन डिवीजन में लॉग डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस 1 बाय एक्स इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये माइनस 1 बाय एक्स और माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ एक्स बाय एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये इससे कैंसिल हुआ, अब क्या बचा आपके पास जो टर्म बची वो थी माइनस 2 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ क्वेश्चन रूल से। कुछ और क्वेश्चन देखें। देखिए एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए इसके अंदर थियरम लगाते हैं, क्वेश्चन रूल और थियरम दोनों चीज़ें लगेगी। सॉल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स पहले न्यूमरेटर का एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 2 रेज टू एक्स, देखो इसको एज इट लिखता हूँ ई रेज टू एक्स और डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब प्लस 2 रेज टू एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स और न्यूमरेटर एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 2 रेज टू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें क्या बनने वाला है, dy बाई डी एक्स, इसमें थियरम लगाते हैं, दो फंक्शन को ऐड करके डिफरेंशिएट करो या उनका अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड करो, एक ही बात है, हमने थियरम पढ़ी थी। तो ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2। आपको बताया था ए रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ए रेज टू एक्स लॉग है, तो 2 रेज टू एक्स का 2 रेज टू एक्स लॉग 2 माइनस ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स ही होता है, ये एक्स क्यूब प्लस 2 रेज टू एक्स डिवाइड बाय ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर। दोनों में से ई रेज टू एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा, ई रेज टू एक्स तो निकल गया, 3x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू एक्स लॉग 2 और माइनस 1, ये रहा 2 रेज टू एक्स लॉग 2 माइनस 2 रेज टू एक्स, इन दोनों में से 2 रेज टू एक्स कॉमन, तो लॉग 2 माइनस 1 लॉग 2 माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन ई रेज टू एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। कुछ और क्वेश्चन दिखते हैं। क्वेश्चन रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका बेसिक एक बार स्ट्रांग हो जाए फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चेन रूल इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिस पे हम लोग आगे जितने भी टॉपिक है, जितने भी इसमें डेप्थ में जाने वाले वो चेन रूल पे ही डिपेंड करेगा, इसलिए पहले बेसिक पढ़ते हैं फिर चेन रूल पे जाते हैं। इसका एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। देखिए हम लोगों ने
जो डिफरेंशिएशन करे क्वेश्चन रूल में, उसमें थियरम भी आ रही है। एक बार प्लस वाली थियरम आई, अब प्रोडक्ट वाला भी आएगा। क्वेश्चन रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल और लगेगा, इसलिए इन दोनों को साथ में करते हैं। ऐसा क्वेश्चन किया 1 + 10x, जिसके अंदर प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल दोनों आ जाएंगे। ये हो गया। देखिए हमने लेट किया कि y = x sin x अपॉन 1 + 10 of x। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy/dx। सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज 1 + 10x को हम एज इट इज लिखते हैं। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन d/dx x sin of x माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन d/dx 1 + 10 of x into numerator as it is x sin of x divide by 1 + 10x का होल स्क्वायर। अब देखें dy/dx इक्वल टू 1 + 10x एज इट इज 1 + 10x। इसका डिफरेंशियल देखिए, ये प्रोडक्ट रूल है। अब इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, तो एक का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा एज इट इज, फिर दूसरे का करो पहले एज इट इज। ये बन जाएगा x का एज इट इज d/dx साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं माइनस प्लस, प्रोडक्ट में प्लस आता है, प्लस d/dx साइन का x का और साइन x एज इट इज माइनस इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हैं d/dx 1 का प्लस d/dx 10x का और इंटू x साइन x और डिवाइड के अंदर 1 + 10 of x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको रब करता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा देखिए, dy/dx इक्वल टू x एज इट इज साइन x का cos x, यह 1 + 10x इंटू x इंटू कॉस ऑफ x और x का 1 + sin x माइनस d/dx 1 का 0 और 10x का sec square x इंटू x sin x डिवाइड बाय 1 + 10x का होल स्क्वायर, 1 + 10x का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है 1 + 10 square x इक्वल टू sec square x होता है। अब देखिए ये था dy/dx का। इसको अगर सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये आपका डिफरेंशिएशन है। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। y = log of sin x अब बेस cos of x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन के अंदर लेट y = log of sin x अपॉन log of cos x। इसको log की प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकते हैं। अब dy/dx क्या आएगा, dy/dx क्वेश्चन रूल से न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन d/dx log sin x, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू log cos x माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एज इट इज log of sin x एज इट इज इंटू d/dx log of cos x अपॉन में log डिनोमिनेटर का स्क्वायर log of cos of x का होल स्क्वायर। अब देखिए dy/dx हो जाएगा आपका dy/dx log sin x का, log x का होता है 1/x, ये बन जाएगा log sin x का 1/sin x और sin x का cos x होता है। log sin x का डिफरेंशिएशन cot x होता है, ये बन जाएगा log sin x का डिफरेंशिएशन cot x इंटू log cos x एज इट इज log cos x माइनस log sin x एज इट इज और log cos x का माइनस 10x होता है, ये हो जाएगा -10x अपॉन
लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स का होल, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। बस आपको ध्यान क्या रखना है, लॉग साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स, और डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स का होता है वो माइनस टेन एक्स होता है, ये ध्यान रखना। एक और अच्छा सा क्वेश्चन, फिर अपनी क्लास आज यही ख़त्म करते हैं। कल अपने बेसिक जो चल रहा है डिफरेंशिएशन, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक चेन रूल, कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, चेन रूल, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद इम्प्लिसिट और ये सारी चीज़ें। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, then dy by dx equal to ax plus b, find a and b, a और b को फाइंड करना है, ये हमारे पास गिवन है। चले, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि अगर आइडेंटिटी आपको ध्यान में है, कोई फंक्शन सॉल्व करें और उससे रिलेटेड कोई आइडेंटिटी आपको ध्यान में, जैसे ही वो फंक्शन छोटा हो जाए तो सबसे पहले वो आइडेंटिटी यूज़ करना। और ये आइडेंटिटी तो आपको ध्यान रखनी ही है, वैसे बच्चे बच्चे को पता होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये होता है एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वैसे ध्यान होती है बहुत सारे बच्चों को। तो इसकी जगह ये लिखा तो y हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो गया तो y आपको मिल गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखते हैं। अब ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का 1, आपको क्या गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स ये गिवन है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए एक्स प्लस बी। अब देखिए अगर ये दोनों इक्वल है तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ 2 है, तो यहाँ से a आपको 2 मिल जाएगा, कांस्टेंट या -1 है या b है तो b इक्वल टू -1। इस तरह की क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं जिसमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। सबसे पहले तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस फंक्शन को लिखें, जितना शॉर्ट हो सकता है बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब, इन दोनों को इंटरचेंज करके यहाँ लिखते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ +1 और -1, ऐसा क्यों किया वो समझ आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, इन दोनों को ऐसा लिख देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, दोनों सबको सेपरेट कर दिया। ऐसा करने से देखिए ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, देन y इक्वल टू एक्स, ये कैंसिल हुआ, +1 -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y मिल गया। अब देखिए इसका डी वाई बाई डी एक्स किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इस x का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स 1, इस 1 का 0 0 माइनस, इसका कॉसेंट रूल से होगा, कॉसेंट रूल से करते हैं, 1 का 0 डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 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 डिनोमिनेटर का 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x और न्यूमिनेटर एज इट इज अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ये बन जाएगा 1 माइनस ये 0 हो गया -2x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे फर्स्ट प्रिंसिपल वाले और प्रोडक्ट वाले, वो आप लोग सॉल्व करना। और लगभग यहाँ तक क्वेश्चन रूल तक हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया। अपने बेसिक के अंदर एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है चेन रूल कंपोजिट फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हैं।